कई इस वीडियो में स्वागत है। यह क्लास 10 की अध्याय 4 के लिए चौथा वीडियो है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रयोग 7 तक का समाधान सीख लिया था। इस वीडियो में हम आगे वह प्रश्न का समाधान सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है प्रयोग नंबर 8। प्रयोग 8 है, एक आयताकार बॉक्स की लंबाई 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर होने से विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। अगर हम इसे एक चित्र के द्वारा समझे तो एक जो है आयताकार बॉक्स है, हम बॉक्स बना लेते हैं। अब इस बॉक्स के विकर्ण की लंबाई, तो विकर्ण जो है इस बिंदु से लेके इस बिंदु तक एक रूम में समझ सकते हैं कि जो है बड़ा सा जो है बांस रख दिया गया है, उस तरह की चीजें। तो विकर्ण का फॉर्मूला हमें मालूम है वो क्या होता है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, यहाँ जो लंबाई दी गई है, लंबाई 20 सेंटीमीटर है, चौड़ाई जो है 15 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई जो है यानी h वो जो है 10 सेंटीमीटर है। इसीलिए विकर्ण की लंबाई बराबर वर्गमूल L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर बराबर, यानी L का मान क्या है 20 का स्क्वायर प्लस B का मान क्या है 15 का स्क्वायर प्लस H का मान है 10 स्क्वायर। तो 20 स्क्वायर कितना होगा 400 प्लस 15 का स्क्वायर जो हम करेंगे तो आएगा 225 और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100। इसका यानी गुना कर देना है, 20 गुने 20 400, 15 गुने 15 225 और 10 गुने 10 100। इसे अगर हम जोड़ें तो ये आ जाएगा 5 0 2 2 2 1 और 2 3 4 7 यानी 725 वर्गमूल। अब इसे हम जो है वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो रफ में अगर हम इसे निकालें तो 5 से 5 एकम 5, 5 20 और 50 25, फिर 5 से 2 और 9, यानी इसे हम लिख सकते हैं वर्गमूल 5 गुने 29, तो ये 5 वर्गमूल निकल जाएगा, यानी 5 वर्गमूल 29 जो है इकाई सेंटीमीटर है। तो इस इतनी इकाई जो है इसकी विकर्ण की लंबाई हो जाएगी। तो ये हमारे प्रयोग नंबर 8 का उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है प्रयोग नंबर 9। प्रयोग 9 है, किसी आयताकार घर की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः a, b और c इकाई हो तथा a प्लस बी प्लस सी बराबर 25 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 240.5 हो तो उस घर के सबसे बड़ी कितना लंबा डंडा रखा जा सकता है, यानी विकर्ण की लंबाई जो है क्या होगी। तो ये प्रश्न थोड़ा जो है इम्पोर्टेंट है, कई बार ये आया हुआ है और प्रश्न जो है थोड़ा सा जो है ट्रिकी है। तो हमें जो है a प्लस बी प्लस सी का मान दिया गया है 25 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान 240.5 दिया गया है और हमें जो है मान निकालना है वो क्या है वर्गमूल। इसे हम लिखें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए बी और सी क्या है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो हम एक चीज जानते हैं कि यहाँ लिख देते हैं, हम जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ये जो है फॉर्मूला है, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो यहाँ जो अगर हम a प्लस बी प्लस सी का मान बैठा दें जो कि 25 है और हम यहाँ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान बैठा दें जो कि क्या है 240.5 है, तो हमारा इसका मान जो है चला आएगा। जब ये मान चला आएगा तो उसका वर्गमूल निकाल देंगे तो हमारा विकर्ण की लंबाई जो यानी जो सबसे लंबा डंडा जो रखा जा सकता है वो पता चल जाएगा। तो हम यहाँ से लिखेंगे, इसीलिए a प्लस बी प्लस सी का मान बैठाएंगे वो है 25, यानी 25 का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 गुने ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान कितना है 240.5। तो यहाँ लिख देंगे 240.5 बराबर, इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो ये 625 आएगा, यानी 25 का जो वर्ग होगा वो 625 होगा। फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसे गुना करेंगे तो 2 5 10 की जीरो हाथ में 1 2 0 0 और 1
1 यहाँ आ जाएगा, 2 चौके 8, 2 दूना 4, यानी यहाँ दशमलव बैठा देंगे तो 481.0, यानी ए स्क्वायर, यहाँ 625 लिखते पहले और इसको इधर ले आते हैं, यानी 481 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो घटाएंगे तो ये बचेगा 4 और इसमें से 1 लेंगे 12, 4 ये 4 और यहाँ 1, फिर से देख लीजिए आप, 625 से हम घटा रहे 481, यहाँ घटेगा 4, इसमें से 1 हासिल लेंगे तो 12 में से 8 गया तो 4 और यहाँ बचेगा 5, 5 में से 4 गया तो 1, 144 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी इसीलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा 144। अब यहाँ से हम निकालेंगे हमारा अंतिम स्टेप जो है, इसीलिए हम लिखेंगे सबसे लंबे डंडे की लंबाई बराबर वर्गमूल, जो फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ एल बी और एच क्या है, इसको कैपिटल ले लेने से उचित रहेगा, एच स्क्वायर, क्योंकि पहले से बी जो है मान दे दिया गया प्रश्न में, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल का मान ए स्क्वायर है, फिर बी का मान जो है स्मॉल बी स्क्वायर है प्लस एच का मान सी स्क्वायर। अब इसका मान हम लोगों ने कितना निकाला 144, तो वर्गमूल 144, तो अब 140 का वर्गमूल निकाल सकते हैं। ऐसे तो सीधा आंसर 12 आ जाएगा, तो ये 12 इकाई हो जाएगा। और वर्गमूल हम निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं, इसका जो है उत्पादक ज्ञात करके 2 से 72, 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 और 3, तो जिनका जो है वर्गमूल ये एक जो जिनका जो है ग्रुप बन जाएगा जोड़ी में, तो वो बाहर आ जाए, मतलब वही बचेगा, यानी 2 और 2 के लिए 2 गुने 2 और 2 के लिए 2 और 3 और 3 के लिए 3, यानी 2 दूना 2 और 4, 4 तिया 12 जो है वर्गमूल आएगा। तो यही हमारा क्या हो गया आंसर। ये काम आप रफ में कर सकते हैं, ये रफ में हो सकता है। तो हमारा उत्तर कितना हो गया 12 इकाई, यानी सबसे लंबे जो डंडे की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी 12 इकाई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न नंबर 10 है, प्रयोग नंबर 10 है। प्रयोग 10 है, हम मीता द्वारा तैयार 2 घनों को जिनमें प्रत्येक की भुजाई 8 सेंटीमीटर है, उन्हें अलग अगल बगल जोड़कर एक आयताकार घन बनाएंगे। तो 2 वर्ग है, उसको अगर हम आस पास रख देंगे तो क्या बन जाएगा, वो आयताकार घन बन जाएगा। तो और जो जिनकी भुजा जो है कितनी है 8 सेंटीमीटर प्रत्येक की। तो अगर हम इसको बनाना चाहें तो इस तरह से हम बनाएंगे। पहले हम एक आयत ही बना लेते हैं। अगर इसके हम बीच से इस तरह से एक विभाजन कर दें तो थोड़ा समझ में आ रहा है। जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी जो है इसमें क्या है 2 वर्ग जो है 2 घन जो है वो जोड़ दिए गए हैं। तो प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है 8 सेंटीमीटर है। तो एक चीज आप गौर करिए कि जब 2 वर्गों को मिलाया जाएगा तो वो एक आयताकार घन बनेगा, और 2 घनों को जब मिलाया जाएगा तो वो आयताकार घन बनेगा। और आयताकार घन बनने के बाद जो उसकी लंबाई होगी वो क्या हो जाएगी, दोनों को जोड़ देने से हमारी लंबाई चली आएगी। चौड़ाई और ऊंचाई जो है घन के समान ही रहेगी। तो हम यहाँ लिखेंगे कि आयताकार घन की लंबाई, तो आयताकार घन की लंबाई क्या हो जाएगी 8 + 8, क्योंकि 2 वर्गों को 2 घनों को जोड़ दिया गया है, 2 घनों को आपस में रख दिया गया है, तो ये 8 + 8 यानी 16 सेंटीमीटर हो जाएगी। चौड़ाई और ऊंचाई जो है सेम रहेगी। तो चौड़ाई जो है वो कितनी है, इसको हम बी ले लेते हैं, ये एल है। तो चौड़ाई हमारी कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर, और ऊंचाई जो है वो भी कितनी रहेगी 8 सेंटीमीटर। इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा क्योंकि आसपास जो है वर्गों को घनों को रखा जा रहा है। तो हमारी जो लंबाई है वो 16 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। हमें क्या ज्ञात करना है, समग्र तल का क्षेत्रफल और उसके विकर्ण की लंबाई। हमें फॉर्मूला कौन सा लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमको आयताकार बन रहा था, यानी आयताकार घन की जो है फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे इसीलिए आयताकार घन के समग्र तल का क्षेत्रफल बराबर
2 गुने एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। तो 2 गुने एल का मान हमारा कितना है 16 गुने बी का मान 8 प्लस फिर बी का मान 8 गुने एच का मान 8 प्लस फिर 8 एल का मान 16 गुने 8। तो इसे गुना करेंगे तो इसे गुना करेंगे तो 8 से 48 का 8 हाथ में 4, 8 एकम 8 4 12 128 प्लस 8 8 64 प्लस इसको गुना करेंगे तो 128 फिर से होगा 16 गुने 8। इसे जोड़ना पड़ेगा तो 4 8 12 8 20 का 0 हाथ में 2 2 और 2 4 6 10 2 12 का 2 हाथ में 1 1 और 1 2 और 1 3 यानी 320। तो इसको हम फिर 2 से गुना करना पड़ेगा, तो गुना है यानी ये हो जाएगा 0 2 दूना 4 2 3 6 यानी 640 जो है वर्ग सेंटीमीटर जो है इसकी क्या हो जाएगी समग्र तल की क्षेत्रफल हो जाएगी। और हमें क्या निकालना है विकर्ण की लंबाई। तो विकर्ण की लंबाई भी हम निकाल लेते हैं। इसलिए विकर्ण की लंबाई बराबर वर्गमूल एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एल का मान हमारा जो है 16 स्क्वायर है प्लस 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं आगे, यहाँ से जोड़ दे रहे हैं इधर से आगे। तो 16 का स्क्वायर यानी हमारा हो जाएगा 256 प्लस 64 प्लस 64। इसे हमें जोड़ना पड़ेगा, तो इसे हम जोड़ देते हैं 4 4 8 और 6 14 का 4 हाथ में 1 1 6 1 7 6 13 और 5 18 का 8 हाथ में 1 और 2 1 3 यानी 384। तो 384 हमें वर्गमूल निकालना पड़ेगा, जगह नहीं है हम इधर बना रहे हैं। आप जो है इसे सीरियली जो है इसके बनाने के बाद यहाँ से यहाँ लिख रहे हैं जगह की समीकरण। तो 384 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, इसका जो हम लोग ये कर लेंगे रफ में। 384 को 2 से भाग देंगे तो 2 1 2 9 18 2 दूना 4, उसके बाद फिर 2 से 2 9 18 2 6 12 फिर 2 से 48 फिर 2 से 24 फिर 2 से 12 और फिर 2 से 6 और 2 और 3 यानी ये हो जाएगा वर्गमूल 2 गुने 2 गुने 1 2 3 4 5 6 7 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 4 5 6 7 गुने 3। तो जिनका जो है पूरा ग्रुप निकल जाएगा वो बाहर चले जाएंगे, जो जिनका ग्रुप नहीं बनेगा वो बच जाएंगे। तो यानी ये हो जाएगा 2 और 3 बच गए, बाकी 1 2 और 3 यानी 2 गुने 2 गुने 2। तो ये हमारा हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 वर्गमूल 6 सेंटीमीटर जो है इसके विकर्ण की लंबाई होगी। तो ये हमारे प्रयोग नंबर 10 का समाधान है। इस बार फिर से देख लीजिए। प्रयोग में कहा गया कि 2 जो है वर्गों को मिला के एक घन बनाया गया, एक आयताकार घन बनाया गया। तो उसके जो है समग्र तल का क्षेत्रफल और विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। तो समग्र तल का क्षेत्रफल क्या होगा 2 गुने एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। हमारी लंबाई क्या होगी, जो घन थे उनके लंबाई जो थी उनको जोड़ देंगे यानी 16। ब्रेथ जो है यानी चौड़ाई जो है वो 8 सेंटीमीटर होगी, ऊंचाई जो है 8 सेंटीमीटर, दोनों जो है ये दोनों बराबर होंगे। उसके बाद जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो इसे करने के बाद 640 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। और जब हम विकर्ण की लंबाई ज्ञात करेंगे तो ये विकर्ण की लंबाई बराबर फॉर्मूला एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर है, बराबर एल का मान 16 स्क्वायर प्लस बी का मान 8 प्लस एच का मान 8 यानी 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। इसे जब स्क्वायरिंग करेंगे तो 16 का स्क्वायर होगा 256, 8 का स्क्वायर 64 और 8 का स्क्वायर 64। जब इसे जोड़ेंगे तो आएगा 384। तब हमें 384 का वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने के लिए हम इसका जो है उत्पादक ज्ञात कर लेंगे। तो उत्पादक ज्ञात करने के बाद हम यहाँ लिख रहे हैं, तो ये हमारा आ जाएगा पूरा 8 वर्गमूल 6 हमारा जो है विकर्ण की लंबाई हो जाएगी। तो इसे जो है आप कॉपी पे जो है बढ़िया से लिखिएगा, ये सब चीज़ें इसके बाद ही आएंगी। ये जगह की कमी कारण इधर लिख दिया गया है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है प्रयोग नंबर 11। प्रयोग 11 है कि आयताकार डिब्बे का आयतन ज्ञात करें जिसकी लंबाई
चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है 15 सेंटीमीटर। तो आसान प्रश्न है, हम जानते हैं, पहले लिख देते हैं कि हम लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या है। तो लंबाई एल बराबर क्या है 32 सेंटीमीटर, चौड़ाई जो कि बी है वो कितनी है 21 सेंटीमीटर, और ऊंचाई यानी एच वो कितनी है 15 सेंटीमीटर। तो इसीलिए आयतन, तो आयतन हम जानते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई यानी एल इंटू बी इंटू एच। तो एल हमारा 32, बी है 21 और एच है 15। तो इसे गुना करते हैं, तो 32 गुने 21 पहले करते हैं, 2 3 ये 6 4 2 7 672। तो 672 गुने 15, अब 15 से गुना करना पड़ेगा इसे। तो 15 दूना 30 का 0, हाथ में 3, हाथ में 3, 15 7 105 और 3 108 का 8, हाथ में 10, 15 6 90 और 10 100, यानी ये हो जाएगा 180, यानी 10,080 घन सेंटीमीटर जो है इसका, घन सेंटीमीटर इसका जो है उत्तर हो जाएगा। तो ये हमारा प्रयोग नंबर 11 का उत्तर था। प्रश्न आसान था, सिर्फ हमें जो है आयतन ज्ञात करना था। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच। तो एल का मान 32, बी का मान 21 और एच का मान 15। इसे गुना करने से 1080 घन सेंटीमीटर उत्तर चला आएगा। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न है प्रयोग नंबर 12। प्रयोग 12 कह रहा है कि जिस घन की एक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर हो तो उसका आयतन क्या होगा 5 का क्यूब। 5 का क्यूब क्यों, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है हमारा ए क्यूब। फॉर्मूला क्या होता है हमारा ए क्यूब। आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन बराबर क्या होता है हमारा ए क्यूब, जहाँ ए क्या है भुजा की लंबाई, ए बराबर क्या होता है भुजा की लंबाई। तो ये हो गया 5 का क्यूब, यानी 5 का क्यूब कितना होता है 125, यानी हम यहाँ करेंगे 125 घन सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये जो है हमारे प्रयोग नंबर 12 का उत्तर है। उम्मीद है आपको सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। वीडियो को ध्यान से देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।